जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। आज मैं आपको बताता हूँ कि एक सच्चे भक्त की पुकार माँ कैसे सुनती है और किस प्रकार उसका कल्याण करती है। तो एक छोटी सी कहावत है जिसमें बुल्ढाना के श्री बद्री प्रसाद वर्मा बहुत ही निर्बल और आर्थिक स्थिति से कमज़ोर आदमी थे। 50 रुपये महीना वो कमाते थे और परिवार के 8 सदस्यों का वो गुजारा करते थे। उसी में कन्या भी उनकी विवाह योग्य हो गई थी। अच्छे घर में विवाह करने के लिए उन्हें हजारों रुपए का दहेज देने की आवश्यकता थी। वे दुखी रहते थे और माँ गायत्री के चरणों में आंसू बहाते रहते थे, क्योंकि 50 रुपये मासिक तनख्वाह में वो अपने 8 परिवार के सदस्यों का पेट भी भरते थे और उसमें से कुछ बच जाता था तो कहीं ना कहीं कुछ अनावश्यक काम आ जाता, उसमें निकल जाता था। और उस समय दहेज की प्रथा भी बहुत थी, तो उनके पास दहेज देने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। तो इस तरह वो माँ की भक्ति करते थे और भक्ति करते करते उनके सामने आंसू बहाते रहते थे और माँ से हमेशा प्रार्थना करते थे कि हे माता, मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे करूँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हे माँ, मैं अपने लाज तेरे चरणों में रख रहा हूँ। इस तरह से वो प्रार्थना करते हुए माँ के चरणों में अश्रु की धारा बहाते थे। अचानक ऐसा संजोग हुआ कि उस सिटी के डिप्टी कलेक्टर के लड़के की बारात कन्या पक्ष वालों के वहाँ से झगड़ा कर बिना ब्याही लौट रही थी। डिप्टी साहब वर्मा जी को अच्छे से जानते थे। रास्ते में उनका गांव पड़ता था। उन्होंने वर्मा जी के पास प्रस्ताव भेजा कि वर्मा जी, आपकी कन्या विवाह योग्य हो गई है, क्या आप आज के ही दिन मेरे लड़के से उनकी शादी करवाओगे? वर्मा जी राजी हो गए और एमए पास लड़का जो नहर विभाग में 600 रुपये मासिक इंजीनियर था, उससे उनकी लड़की की शादी करवा दी। और इस प्रकार वर्मा जी के बच्ची की शादी भी हो गई और 150 रुपये में पूरा खर्चा निकल गया। इस प्रकार माँ भगवती ने उन पर कृपा की और उनकी बच्ची की शादी हो गई बिना दहेज के। तो इस प्रकार जो भी माँ गायत्री की पूजा करता है, भक्ति करता है, तो उसका माँ कल्याण अवश्य ही करती है। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।